त्विषा शर्मा के साथ मौत से पहले क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ और क्यों हुआ? केस हत्या का है या फिर आत्महत्या का? केस की उलझी गुत्थी को सुलझाने के लिए सीबीआई आज क्राइम सीन को रिक्रिएट करने पहुंची। यहाँ पर सीबीआई की टीम है, पुतला है, तो वैसा ही फंदा है जिससे त्विषा की डेड बॉडी लटकती हुई मिली थी। सीबीआई ने त्विषा केस को सुलझाने के लिए क्राइम सीन पर वारदात का पूरा रिक्रिएशन किया। सीबीआई ने पहले डमी पुतले को क्राइम सीन पर फंदे से लटकाया और फिर पुतले को फंदे से उतारा। दरअसल पूछताछ के दौरान पति समर्थ ने जांच टीम को बताया है कि उसने ही त्विषा की डेड बॉडी को फंदे से नीचे उतारा था, जबकि सास गिरिबाला ने त्विषा के गले में बंधे फंदे की गांठ खोली थी। सीबीआई ने गिरिबाला और समर्थ की मौजूदगी में घटनाक्रम का पूरा रिक्रिएशन किया ताकि सास और पति के बयानों के हिसाब से घटनाक्रम की टाइमलाइन को परखा जा सके। सीबीआई ने रिक्रिएशन के लिए 80 किलो के 2 पुतलों का इस्तेमाल किया, क्योंकि त्विषा की लंबाई को लेकर घर वालों का दावा अलग है और ससुराल वालों का अलग, लिहाजा त्विषा के 2 पुतले तैयार किए गए थे। करीब 3 घंटे तक चले रिक्रिएशन के दौरान सीबीआई ने त्विषा की सास और पति के बयानों के हिसाब से घटना की कड़ियां आपस में जोड़ी। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि सीबीआई जो है त्विषा शर्मा का जो ससुराल है गिरिबाला सिंह के घर पर 3रे फ्लोर पर मौजूद है और वो क्राइम रिक्रिएशन किया जा रहा है कि त्विषा जो उस दिन 12 मई की रात में जो फंदा था उस पर जो झूली थी उस पर समर सिंह को भी साथ में लेकर सीबीआई जो है पूछताछ कर रही है। उसी तरह से रिक्रिएशन किया जा रहा है। जो त्विषा का जो डमी पुतला है उसको क्राइम रिक्रिएशन के तहत उसको फिर से चढ़ाया जा रहा है। देखा जा रहा है कि हर एंगल को देखा जा रहा है सीबीआई की तरफ से कि उस दिन क्या रात में हुआ था, क्योंकि सीबीआई का जो दल है वो 5 सदस्यीय टीम जो दिल्ली से आई हुई है वो लगातार इसको जाँच कर रही है। त्विषा केस में क्राइम सीन रिक्रिएशन का सबसे बड़ा मकसद सास गिरिबाला और पति समर्थ के बयानों की सच्चाई परखने के साथ साथ कोर्ट में पुख्ता सबूत पेश करना है। दरअसल जब किसी वारदात पर किसी तरह का कोई शक होता है, यानी वारदात को लेकर अलग अलग थ्योरी सामने होती हैं, तो जांच एजेंसी गुत्थी को सुलझाने के लिए क्राइम सीन पर उसी स्थिति को दोबारा नाट्य रूपांतरण के जरिए दोहराती है। मकसद होता है घटनाक्रम को समझना, वारदात की टाइमलाइन को मैच करना, यानी वारदात की शुरुआत से लेकर अंत तक चीजें किस क्रम में हुई थी। रिक्रिएशन से जांच टीम बयानों और गवाहियों की सच्चाई परखती है। यही नहीं, इस दौरान जांच टीम आरोपियों की मौजूदगी में क्रॉस वेरिफिकेशन भी करती है ताकि पता चल सके कि जो बयान दिए गए हैं वो क्राइम सीन के हालात से मेल खाते हैं या नहीं। इसी कड़ी में पुतले का इस्तेमाल किया जाता है। जांच टीम मौजूद साक्ष्यों और बयानों के आधार पर क्राइम सीन पर ये तय करती है कि वारदात कैसे हुई। रिक्रिएशन के बाद अब गिरिबाला सिंह को उनके घर से सीबीआई की टीम लेकर जा रही है, समर्थ सिंह को आगे की गाड़ी में, जबकि पीछे गिरिबाला सिंह को बैठाया गया है। 12:11 से ये पूरा सीन रिक्रिएशन चला है। करीब 3 घंटे के सीन रिक्रिएशन के बाद अब सीबीआई की टीम गिरिबाला सिंह के घर से निकली है। गिरिबाला सिंह का घर है जहां पर त्विषा ने आत्महत्या की थी, उसका शव यहां पर मिला था। त्विषा केस की गुत्थी को सुलझाने के लिए सीबीआई अब तक कई गवाहों का बयान दर्ज कर चुकी है, तो वहीं त्विषा के घर वालों से एक एक डिटेल जुटा चुकी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई का पूरा फोकस त्विषा की मौत के पीछे की असल वजह तक पहुंचना है। हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। हर्षित जो है सीबीआई की जो टीम यहाँ पहुंची है मिलने के लिए। देखिए सीबीआई के अफसर हैं जो हर्षित जो त्विषा का परिवार है उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं यहाँ पे, और बातचीत त्विषा का पूरा परिवार जो है उनसे आज यहाँ पे किया जाएगा। ये बड़ी तस्वीर है, अहम तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं कि सीबीआई जो है वो पहुंच गई है त्विषा के परिवार से मिलने के लिए उस जगह पर जहाँ पे सीबीआई के जो अफसर हैं और साथ ही में जो लोकल पुलिस है वो यहाँ पे मौजूद है। आप देखिए ये सीबीआई के अफसर है, महिला अफसर भी हैं, क्योंकि त्विषा के परिवार में जो महिलाएं हैं उनसे भी पूछताछ यहाँ पे होगी। तो फिलहाल सीबीआई की टीम पहुंच गई है त्विषा के परिवार से बात करने के लिए, और यहाँ पे पहले ही दिन एक्शन मोड में सीबीआई दिख रही है। पहले गिरिबाला सिंह के घर पहुंची और फिर गिरिबाला सिंह के बाद अब सीबीआई पहुंच गई है त्विषा के परिवार से बातचीत करने के लिए, और पूरी की पूरी जो सीबीआई की टीम है वो अपने तमाम जो सबूत उनके पास मौजूद है, जो केस डायरी उनके पास है, जो एफआईआर है, उसे देखते हुए फिलहाल अब सीबीआई की टीम यहां पहुंच गई है, और साथ ही में लोकल पुलिस भी है जो लगातार सीबीआई की टीम के साथ बनी हुई है। त्विषा के घर वालों का सीधा आरोप है कि मामला खुदकुशी का नहीं बल्कि दहेज के लिए हत्या का है।
चूंकि ट्विशा शर्मा की सास जज रही हैं, लिहाजा अपनी पहुंच का इस्तेमाल करके हत्या को खुदकुशी में बदल दिया। घर वालों के आरोपों को देखते हुए देश की सबसे बड़ी अदालत ने पूरे मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। जैसे ही मामले की जांच सीबीआई ने शुरू की, सास गिरिबाला और फरार चल रहा पति समर्थ सलाखों के पीछे पहुंच गए। ये तो कारवां बनता गया, लोग जुड़ते गए, लोगों को एहसास हुआ, क्योंकि ये बहुत बड़ा कलंक है समाज पर। हर एक घंटे में एक लड़की की हत्या हो रही है। ये इस कलंक को दूर होना ही है और ये एक नजीर बनना चाहिए, एग्जाम्पल बनना चाहिए कि ऐसा लगे, लोगों को डरे लोग, ऐसा सिस्टम बनना चाहिए, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी। न्याय वही मैं कहना चाहता, शुरुआत में आपको ये रसूख का पूरा मामला लगा, उसमें दबके रह गया शुरुआत में केस, इसी वजह से तो श्वेत संज्ञान लेना पड़ा सीबीआई साहब को, उनका धन्यवाद। अगर उनको ये ऐसा केस नहीं लगता तो उसको संज्ञान में ही नहीं लेते। ट्विशा मौत मामले की जांच कर रही सीबीआई को पूछताछ के दौरान अहम जानकारी मिली है। सूत्रों के मुताबिक मुख्य आरोपी समर्थ सिंह ने सीबीआई को बताया है कि ट्विशा की मौत के बाद वो 2 दिनों तक भोपाल में ही रुका था। इसके बाद वो जबलपुर चला गया, जहां उसने फरारी के बाकी दिन बिताए। समर्थ ने यह भी बताया कि वो 22 मई को अदालत में सरेंडर करने पहुंचा था। अब सीबीआई की जांच का फोकस इस बात पर है कि फरारी के दौरान भोपाल और जबलपुर में समर्थ की मदद किस किस ने की है। जांच एजेंसी ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उसे ठहरने, आने जाने या अन्य सुविधाएं किसने उपलब्ध कराएं। हालांकि सूत्रों के अनुसार इस पहलू पर समर्थ पूछताछ में ज्यादा खुलकर जानकारी नहीं दे रहा है। दूसरी तरफ ट्विशा केस से जुड़े डॉक्टर भी सीबीआई के रडार पर हैं। सीबीआई बहुत जल्द मामले से जुड़े चिकित्सकों से पूछताछ कर सकती है। दरअसल ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह ने पहले दावा किया था कि ट्विशा ड्रग्स की आदी थी, उसका इलाज चल रहा था